Hi friends, today we will learn class 6 NCERT English book Honeysuckle chapter 2 How the dog found himself a new master. So let's start. Dogs were once their own masters and lived the way wolves do in freedom. पहले जो dogs थे वो खुद के ही मास्टर होते थे और wolf की तरह रहते थे और आज़ादी से रहते थे. Until a dog was born who was ill-pleased with this way of life. वो जब तक ही रहता था जब तक ill-pleased मतलब old-fashioned way of saying not happy. जब तक वो वाला डॉग पैदा नहीं हुआ. He was sick tired of wandering about by himself. वो इससे बहुत परेशान हो गया था ऐसी लाइफ जी के. Looking for food and being frightened of those who are stronger than he. खुद से ही खाना ढूंढना और उनसे डरना जो उनसे स्ट्रोंगर है. He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth, and he set out to find such a master. तो उसने क्या डिसाइड किया कि खुद से खाना ढूंढने से तो अच्छा ही है कि वो उसका नौकर, सर्वेंट मीन्स नौकर बन जाए जो अर्थ में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. तो वो ऐसा ही एक मास्टर ढूंढने के लिए चला गया. He walked and he met a kinsman of his, a big wolf who was as strong as he was fearless. तो ऐसे चलता गया तो उसने एक kinsman means frightening, violent, old fashioned word for a relative fearless, violent, frightening. तो उसने एक big wolf को देखा जो बहुत ही strong थी, उसकी fearless. Who are you, dog? The wolf asked. उसने कहा तुम डॉग कौन हो? उस वुल्फ ने कहा डॉग ने क्या आंसर दिया? I am looking for someone to take up service with. मैं उसकी तलाश कर रहा हूँ जो मेरे से सर्विस लेगा. Take up service means become the servant of, वो किसी का सर्वेंट बनेगा. Would you like to be my master? उसने वुल्फ से पूछा क्या तुम मेरा मास्टर बनना चाहोगे? I don't see why not. तो उसने कहा मैं क्यों मना करूँगी. The wolf said. And these agreed upon. The two of them went on together. तो उस वुल्फ ने एग्री कर लिया और वो दोनों एक वॉक पे चले गए. They walked and all of a sudden the wolf lifted the nose, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest. जो वो घूमने गए थे तो सडनली उस वुल्फ ने अपनी नोज लिफ्ट की और सूंघा और वो उस पाथ पे से बशेस के पीछे मतलब झाड़ियों के पीछे जाकर छुप गई और फॉरेस्ट के डीप जाने लगी. द डॉग वॉज मच सरप्राइज्ड. जो डॉग था वो बहुत सरप्राइज हो गया. व्हाट कम ओवर यू मास्टर? ही आस्क्ड. व्हाट हैज फ्राइटनिंग यू सो? उसने पूछा कि मास्टर आपको क्या हो गया है, आपको किस चीज़ से इतना डर लग रहा है? Can't you see there is a bear out there and he might eat up both of us, you and me. तो उस वुल्फ ने आंसर दिया क्या तुम उस बियर को नहीं देख रहे हो? वो मेरे को और तुमको हम दोनों को खा जाएगा. Seeing that the bear was stronger than the wolf. ये देखकर कि जो बियर है वो वुल्फ से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. The dog decided to take up service with him. तो डॉग ने सोचा कि वो जो है डॉग किसका सर्वेंट बन जाए? बियर का सर्वेंट बन जाए. एंड ही लेफ्ट द वुल्फ एंड आस्क्ड द बियर टू हिज मास्टर. तो उसने उस वुल्फ को छोड़ दिया और बियर से जाकर पूछा कि क्या तुम उसका मास्टर बनोगे? द बियर एग्रीड टू हिज रीडली एंड सेड लेट. तो बियर था वो एग्री हो गया और उसने क्या कहा? Let us go and find a herd of cows. I will kill a cow and then we eat our fill. तो उसने क्या कहा? चलो हम एक काउस का हर्ड ढूंढते हैं, मैं उनमें से एक काउ को मार दूंगा और हम दोनों उससे खा लेंगे. They walked on and soon saw a herd of cows. तो वो चल रहे थे और उन्होंने ऐसे ही एक काउस का हर्ड देखा. But just as they were about to come up to it, they were stopped by a terrible noise. जैसे ही वो उनके पास जाने वाले थे तो वो एक टेरिबल नॉइस को सुनकर रुक गए. The cow were moving loudly and running in a panic in all directions. जो काउज है वो मतलब अपनी मूविंग जो मुंह वो करती है वैसे जोर जोर से कर रही थी और पैनिकली मतलब टेंशन से सारी डायरेक्शंस में भाग रही थी. The bear looked out from behind a tree and then he too ran hastily deeper into the forest. जो बियर था उसने एक पेड़ के पीछे से देखा और वो हैस्टली मतलब हरिडली फॉरेस्ट में भागने लगा.
Now why did I have to come here? Wait. Here, said he to the dog. It is lion who rules the forest in this part. तो उसने कहा कि आप यहाँ पर क्यों आ गए? तो उसने कहा ये पूरा जो पार्ट है ये लोयन का है, जहाँ लोयन राज करता है. तो डॉग ने कहा द लोयन हु इज ही. तो उसने क्या कहा ये लोयन कौन है? डोंट यू नो ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन द अर्थ. तो बियर ने क्या आंसर दिया, क्या तुम्हें नहीं पता ये जो लायन है वो अर्थ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट है. वेल देयर आई विल से गुड बाय टू यू बियर. तो डॉग ने कहा ठीक है. बियर तो डॉग ने बोला मेरे को तुमसे गुड बाय कहना पड़ेगा. आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ. उसने क्या कहा था, मेरे को ऐसा मास्टर चाहिए जो अर्थ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है. एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर. तो डॉग है वो लायन से पूछने चला गया कि तुम मेरे मास्टर बनोगे. द लायन एग्रीड टू इट एंड द डॉग स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम. तो लायन था वो मान गया. तो ये जो डॉग है वो उसके साथ रहा. किसके साथ? लायन के साथ. बहुत टाइम तक उसने उसको सर्व किया, बहुत ज़्यादा टाइम तक. It was a good life and he had nothing to complain of, for there was no stronger beast in the forest than the lion. तो मतलब उसको कोई परेशान, अब डॉग था वो एक अच्छी लाइफ जी रहा था क्योंकि उसको कोई परेशान नहीं कर सकता था, क्योंकि उसका जो मास्टर कौन था? लायन था, जो कि फॉरेस्ट में सबसे स्ट्रॉन्गर है. एंड नो वन डेयर टच द डॉग और ऑफन हिम एनीवे. और ना ही डॉग को कोई परेशान कर सकता था. डेयर मीन्स टू बी ब्रेव इनफ टू डू समथिंग, क्योंकि उसका मास्टर कौन था? लायन. But one day the two of them were walking side by side along a path that ran amid bare cliffs when all of a sudden the lion stopped. फिर एक दिन वो एक पाथ से जा रहे थे, तभी मतलब जो लायन था वो amid cliffs हो गया. क्लीफ्स मतलब a steep high rock often at the edge of the sea. और लायन सडनली मतलब बहुत जल्दी अचानक रुक गया. He gave a great roar and struck the ground angrily with the paw with such force that a hole formed there. तो उसने बहुत जोर से रोर किया और जो था वो एंग्रली उसने ऐसे ज़मीन पर ऐसे अपना क्लॉ मारा. क्लॉ मीन्स पॉ मारा, पंजा मारा, और उधर एक बड़ा सा होल हो गया. Then he began to back away very quietly. तो वो चुपचाप उसके अंदर जाने लगा. What is it, master? Is anything wrong? asked the dog surprised. तो डॉग ने सरप्राइजली पूछा, मास्टर क्या हो गया, क्या यहाँ पर कुछ रॉन्ग है? I smell a man something this way, the lion said. लायन ने क्या कहा, मैंने एक मैन को स्मेल किया जो इधर आ रहा है. वीड बेटर रन फॉर इट और वेल बी इन ट्रबल. उसने कहा, लायन ने कहा हमारे लिए भाग जाना ही अच्छा है, वरना हम ट्रबल में फंस जाएंगे. ओह वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू लायन. तो डॉग ने क्या दिया, अच्छा मतलब ये जो ह्यूमन बीइंग है वो तुमसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे तुमसे गुड बाय कहना पड़ेगा. आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ. मेरे को ऐसा मास्टर चाहिए जो अर्थ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है. एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन एंड ही स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फेथफुली. तो ये जो डॉग था उसने मैन को पूछा मास्टर बनने के लिए, तो मैन एग्रीड हो गया और उसको फेथफुली सर्व किया. फेथफुली मीन्स लॉयली. दिस हैपेंड लॉन्ग एगो बट टू दिस डे द डॉग इज मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नो अदर मास्टर. तो मतलब ये बहुत बहुत पहले की बात है और अब भी जो डॉग का मास्टर है वो अब भी मैन ही है. सो आवर चैप्टर रीडिंग इज कंप्लीट. इन आवर पार्ट 2 वी विल डू इट सॉल्यूशन. So if you like this video, please like it, share it, comment it, and don't forget to subscribe it. Bye friends.